हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अंसार अहमद खान। आज मैं आप सबसे बीपी के बारे में बात करने वाला हूँ। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, जिसको हम हिंदी में रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीपी होता क्या है, ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं। हमारे शरीर में खून के बहाव के कारण, खून के बहाव की वजह से ब्लड वेसल्स पर जो दबाव उत्पन्न होता है, उसी को हम बीपी यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के कारण उत्पन्न होता है। बीपी आमतौर पर दो तरह से मेजर किया जाता है। नंबर एक सिस्टोलिक बीपी, नंबर दो डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी, बीपी का ये वो लेवल होता है जिसमें हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होता है और हार्ट ब्लड को शरीर में पंप करता है। और डायस्टोलिक बीपी, ये बीपी का वो लेवल होता है जिसमें हार्ट रिलीज करता है और आपका हार्ट ब्लड से भर जाता है। नॉर्मल बीपी आमतौर पर 120 माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 80 साल का है, 70 साल का है, तो जरूरी नहीं है कि उसका बीपी 120 ही हो। उसका बीपी 150, 160 तक भी नॉर्मल माना जाएगा। अगर कोई 50 साल का है तो उसका बीपी 140, 130 तक भी नॉर्मल माना, जरूरी नहीं कि 120 ही हो। और मैं ऊपर ये जो चित्र दिख रहा है, इसमें आपको बीपी के नॉर्मल रेंजेस, नॉर्मल रेंजेस दिखाए गए हैं, जो आप देखकर अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाई बीपी और लो बीपी के बारे में। हाई बीपी को हाइपरटेंशन कहा जाता है और लो बीपी को हाइपोटेंशन कहा जाता है। हाई बीपी कब होता है? ये तब होता है जब बीपी का नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल लेवल से बीपी ऊपर चला जाता है, तो इसको हाई बीपी कहा जाता है। और लो बीपी जब नॉर्मल रेंज से इसका लेवल कम हो जाता है, तब इसको हम लो बीपी कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके कुछ अलामात हैं। हाइपरटेंशन में, हाई बीपी में आपको डिजनेस, सर का भारी लगना, सर दर्द होना और स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, किडनी डिजीज जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये इन सब का कारण बन सकता है। लो बीपी यानी हाइपोटेंशन में डिजनेस, फैंटिंग, स्वेटिंग, वीकनेस और लेजीनेस जैसी समस्या का कारण बन सकता है। अब हम बात करेंगे बीपी के कंट्रोल करने के तरीकों के बारे में कि अगर लाइट बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ऊपर स्क्रीन पर मैंने चित्र में दर्शा दिया है कि हाई बीपी में कौन से एक्सरसाइज ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा चीज़, इसमें हैवी फूड्स लेने चाहिए। इसमें स्वास्थ्य भोजन का सेवन अधिक करना चाहिए। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा जो स्वास्थ्य भोजन हाई बीपी के लिए बेनिफिट्स हैं, उनको दिखाया गया है। स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए। बीपी नियमित रूप से रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाई बीपी में यूज होने वाली कुछ मेडिसिन, दवाओं के बारे में। टेलमिसर्टान, जो कि एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये मार्केट में आपको टेल्मा के नाम से मिलेगी, जो 40 mg और 80 mg की गोलियां होती हैं। सिलिनरिपिन, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो मार्केट में आपको ये स्टेमलो के नाम से 5 mg, 10 mg या सिलाकार के नाम से मिलेगी और इसका सेवन कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बीपी में डायूरेटिक्स का भी यूज़ किया जाता है और कभी कभी डॉक्टर्स इन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी चला देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर मेटप्रोलोक्सिनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो मार्केट में आपको मेटएक्सेल 50-25 या मेटाकॉर्ड एक्सेल 50-25 के नाम से मिलेगी। बीटा ब्लॉकर नेबिवोलॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो मार्केट में आपको नेबुला डी के नाम से मिलेगी। अल्फा ब्लॉकर का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्राजोसिन टेबलेट, जो मार्केट में आपको प्राजोसिन ER 2.5 mg के नाम से मिलेगी। यदि आपके हार्ट में पेन है, एंजाइना वाला पेन है, सीवियर दर्द हो रहा है, तो इसमें निकोरेंडिल टेबलेट 5 mg का यूज होता है। ये मार्केट में आपको निकोस्टार 5 या यूकोडिल 5 के नाम से मिलेगी। निकोरेंडिल टेबलेट क्या काम करती है? ये आपके हार्ट के वर्कलोड को कम कर देती है और आपके हार्ट के मसल्स को जो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई होते हैं वो कम हो तभी कम चल जाता है, कम में भी कम करती है ठीक ठाक। अब हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड की दवाओं के बारे में। यदि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी बढ़ा हुआ है, तो इसमें एटोवेस्टेटिन टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन है। यदि आपके ब्लड में हार्मफुल ब्लड क्लॉट्स हैं
तो इसमें एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स का यूज किया जाता है, जो कि क्लोपिडोग्रिल वगैरह 75 mg, और एटोरवेस्टेटिन आपको 10 mg 20 mg की भी मिलेगी, जो मार्केट में एटोरपिड सीवी के नाम से अवेलेबल है। यदि आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड की संख्या अधिक है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ गई है, तो उसमें फेनोफाइब्रेट 160 mg का यूज किया जाता है। मार्केट में आपको एटोरलिप एफ के नाम से ये दवा मिलेगी, जिसमें एटोरवेस्टेटिन और फेनोफाइब्रेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एटोरवेस्टेटिन आपके ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल जो बनता है, उनको कम करता है, खत्म करता है। एटोरवेस्टेटिन और फेनोफाइब्रेट ये दोनों मिलकर आपके शरीर में एचडीएल, शरीर यानी आपके ब्लड में एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की संख्या को बढ़ाते हैं। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये मेरा वीडियो आप सबको नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए। सलाम।